हेलो नमस्ते मित्रों, सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम से छोटी एग्ज़ाम तक सभी में यह इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इससे निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं। तो मित्रों, आज देखते हैं हम इसके बारे में। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि हम वीडियो लाते रहेंगे। तो पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें मुख्य अनुच्छेद थे और इसके साथ ही अब आज का जो मुख्य टॉपिक है इसमें संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखते रहिए, लगातार वीडियो से अंत तक जुड़े रहे। तो जो हम देखते हैं, सर्वप्रथम यह बात करते हैं कि स्वराज पार्टी है उसकी जो स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो उन्होंने 1923 में जो स्थापना की, तभी से संविधान की मांग आना शुरू हो गई। हालांकि 1922 में सर्वप्रथम जो मांग उठाई थी महात्मा गांधी ने इसकी मांग उठाई थी। तो इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी के साथ इसके जो मांगे आने लगी। इसके बाद में 1935 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है अवधारणा रखी गई और 1935 का भारत शासन अधिनियम भी लागू किया गया। इसके बाद में 1946-47 में हमारे कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई और इसी के साथ हमारा क्या है कि संविधान का कार्य प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही प्रारूप समिति, संचालन समिति, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। उन्होंने प्रारूप तैयार किया। 2 साल 11 महीने और में जो 18 दिन है उसमें हमारा संविधान बना और इसको जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। हालांकि इसको जो लागू करने का प्रोसेस था वो 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन क्योंकि तभी तैयार हो गया था। तो लेकिन लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 किया गया, क्योंकि प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था उस टाइम पे। तो इसलिए हमने इसकी डेट फिक्स की थी 26 जनवरी 1950 को। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं कि हमारे देश में जो इंक्लूड किए गए अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो इन संविधानों से लिए गए जो मुख्य स्रोत है उनसे मिलकर हमारा भारतीय संविधान निर्मित हुआ है। तो संविधान के स्रोत को हम देखते हैं। तो संविधान स्रोत में हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि दुनिया भर के जो संविधानों को बारीकी से परखने के बाद वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया वो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो दुनिया भर के जितने भी संविधान हैं उनको बारीकी से परखा है, इसके बाद में इनसे जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण किया है और हमारे संविधान में इंक्लूड किया है। इसमें देशी स्रोत की बात करें तो देशी स्रोत तो सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में से लगभग 250 जो अनुच्छेद थे इसी दिन लागू हो गए थे, यानी इसी में से लिए गए थे। इस लागू तो वो लास्ट में हुए थे 26 नवंबर 1949 को और बाद में हुए थे, लेकिन जो 250 अनुच्छेद है वो सीधे 1935 के भारत शासन अधिनियम से एज इट इज़ लिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं जो भी हैं वो विदेशी स्रोत यानी कि अन्य देशों से ग्रहण किए गए हैं। तो जिसमें विदेशी स्रोतों में हम बात करें तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, जापान है। तो इन देशों से हमारे देश में क्या लिए गए हैं, इन देशों से हमारे देश के संविधान में नवीनतम जो स्रोत हैं, जो भी स्रोत जैसे कि हम बात करें तो अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार हैं, ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रक्रिया है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची है। तो इस प्रकार के जो संविधान के स्रोत हैं वो कौन कौन से देशों से लिए गए, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, रूस, जापान से लिए गए। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि जो देशी स्रोत और विदेशी स्रोत यानी कि एक तो हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो कि अंग्रेजों ने शासन चलाया उसी अधिनियम के आधार पर चलाया गया था। तो 1935 का जो शासन अधिनियम था उससे लिए गए थे कुछ तो, और इसके बाद में विदेशी स्रोतों से हमारे संविधान में क्या लिए गए हैं, जो नवीनतम स्रोत हैं, जो संविधान में मतलब यूँ कह सकते हैं कि 250 के अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं वो लिए गए हैं। किससे? विदेशी संविधानों को जांचा है, परखा है हमारे विद्वानों ने और उसके बाद में हमने इनको ग्रहण किया है मित्रों। तो इस प्रकार संविधान के जो स्रोत हैं उसके बाद हम आगे के जो है अनुच्छेद कौन कौन से लिए गए हों और कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है वो लिए गए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहिए। और बी.आर. अम्बेडकर ने जो ये बात कही थी किसकी, भारतीय संविधान की, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उधार का थैला है भारतीय संविधान, लेकिन उधार का थैला नहीं है। तो इसलिए इस बात का जो निर्णय
किया है बी आर अम्बेडकर जी ने, तो उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी ने बताया है कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। इसमें से क्या लिया जा सकता है? अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। यानी कि कोई भी संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, उससे हम अच्छे विचारों को ले सकते हैं। ये किसी भी देश की कॉपी नहीं मानी जाएगी या किसी भी देश की पेटेंट नहीं है, ठीक है ना। यानी पेटेंट का जो वो होता है ना कि यार दूसरे देश से किसी भी कंटेंट से चुराया है, वो चुराने का काम नहीं है। अच्छाइयों को लिया गया है और ग्रहण किया गया। हमारे संविधान में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ 1935 के भारत शासन अधिनियम तो वो भी है। तो भारत संविधान के विदेशी स्रोतों में सबसे पहले बात करें तो हम ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, यानी ब्रिटेन की हम बाद में भी प्रोसेस देखेंगे और कौन कौन से स्रोत है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सर्वप्रथम जो देखते हैं तो ब्रिटेन से जो लिए गए हैं वह संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली का मतलब है कि जो हमारे देश में संसद है, संसद के द्वारा जैसा राज्यसभा लोकसभा दो इसके अंग हैं, यानी दो भाग है। और अगर इसमें शामिल करें संसद में तो हम राष्ट्रपति को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। यानी कि आर्टिकल 79 में जब आर्टिकल 18, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 52 को प्लस करें तो हम पाते हैं कि संसद का निर्माण होता है। तो जो संसदीय प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से हमारे देश में ली गई है। इसके बाद बात करें तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, एकल नागरिकता का मतलब है कि जैसे अमेरिका देश में, यानी अमेरिका की जो कंट्री है तो उसमें क्या है कि स्टेट की अलग नागरिकता होती है और भारतीय जैसे भारत में एक नागरिकता ना, जैसे तो वहाँ देश की अलग नागरिकता है, अमेरिका की अलग नागरिकता होती है और स्टेट की अलग नागरिकता होती है। जैसे हम समझ सकते हैं कि राजस्थान की नागरिकता अलग हो गई और एक इंडिया की नागरिकता अलग हुई, यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में। लेकिन जो ब्रिटेन में है वह एकल नागरिकता है। तो हमने अमेरिका से नागरिकता नहीं लेकर इसका प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है और ब्रिटेन से हमने जो प्रावधान लिया है वो ब्रिटेन से प्रावधान लिया है एकल नागरिकता का। कौन सा प्रावधान लिया है? एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन से लिया है। तो हमने ब्रिटेन से अन्य भी और चीज़ें ली है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वह है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली अगर हमारे देश में है तो वह ब्रिटेन की देन मानी जा सकती है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह भी किसकी देन मानी जा सकती है? वह भी ब्रिटेन की देन मानी जा सकती है। तो इसमें हमने समझा कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये बी आर अम्बेडकर का कथन है और ये कथन अनेकों एग्जामों में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार बी आर अम्बेडकर ने जो कटाक्ष किया था, जो आलोचना की गई थी हमारे संविधान में जो विदेशी स्रोतों से जो लिए गए हैं विचार, तो उनकी जो कटाक्ष किया गया है कि भारतीय संविधान तो उधार का थैला है, तो उसके बारे में कहा कि हमने मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। हमारे मूल विचार देश के ही हैं। अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, कोई भी देश हो, किसी भी देश हो, हमको ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे देश के संविधान में अच्छे विचार आ सके और हमारे देश के संविधान से हमारे देश है वो अच्छी तरह संचालित हो सके, नियमों का अच्छा संग्रह हो सके, तो उसके लिए हम किसी भी देश का जो विचार है अच्छा उसको ले सकते हैं। तो ये बी आर अम्बेडकर ने संविधान के मूल विचारों पर किसी का पेटेंट नहीं और अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा था। अगली बात जो हमने देखी थी, इसमें हमने इस स्लाइड में देखा था कि ब्रिटेन संसदीय प्रणाली ली गई है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को हमने अच्छी तरह समझा दिया आपको कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ही ग्रहण किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम अगली जो स्लाइड्स में देखेंगे कि जो आगे के जो स्रोत हैं, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उनके बारे में हम अब स्लाइड में अगली में देखेंगे मित्रों। तो जुड़े रहे, लगातार आप जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपको पता है कि अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आगे के जो भी वीडियो आएंगे वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य रूप से करें। तो मित्रों, जो वीडियो ला रहे हैं पीछे से अब तक, तो हमने पहले भी जो वीडियो हैं वो हमने डाल रखी है हमारे संविधान के व्याख्यांकित रूप में डाल रखी है, यानी कि छोटे रूप में नहीं बड़े रूप में। तो इसके बाद में हम बात को विराम करते हुए अब ध्यान देते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पर, जिसमें हम अब देखेंगे जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं उनमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका को अब देखेंगे, क्योंकि मैंने बता भी दिया था कि ब्रिटेन में से संसदीय और नागरिकता ली गई है। उसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में और भी हम एक बार और आपका रिवीजन टाइप में करवा देंगे, तो लास्ट में हम बताएंगे आपको अवश्य, है ना। तो इसमें देखते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका
ऐसा कंट्री है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता मिलती है, वो हमने आपको बाद में पहले ही बता दिया था। और इस जो देश है, ये देश जो अमेरिका है, वह विश्व का सबसे शक्तिशाली पावर मानी जाती है, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी और उन्होंने भी कहा था कि हमारा देश विश्व पर शासन करेगा, ऐसा उनका विचार था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का भी प्रावधान किया गया है जो सभी देशों पर कंट्रोल रखता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किए हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, जो कि हमारे भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वह भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद में बात करें तो हम न्यायालय की व्यवस्था, जो न्यायालय की जो व्यवस्था है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो इस प्रकार हमारे देश में है, तो इनका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ही इनको भी ग्रहण किया गया है। तो कौन कौन से हो गए, मौलिक अधिकार हो गया, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद हो गया, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह कैसे होगा उसके बारे में, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायालय की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार हमारे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्रोत हैं उस देश से लिए गए हैं, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट जो अनेक एग्जाम में आया हुआ है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन से तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में हम बात करें तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है, यानी कि जो स्टेट ऑफ काउंसिल है उसमें जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है, कितने किया जाता है, तो 12 को नामांकित यानी मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वो आयरलैंड के संविधान के से लिया गया जो प्रावधान है उसके आधार पर ही राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, जो नामांकन करता है वह करता है। किस देश से प्रभावित है, आयरलैंड के संविधान से ही है। यह जो प्रावधान है वह प्रभावित है। इसके बाद हमने देखा कि अमेरिका को देख लिया हमने, आयरलैंड को देख लिया। तो अमेरिका में हमने आपको बता ही दिया कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति का जो है निर्वाचित कैसे होगा, उसमें कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन भाग नहीं लेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में निर्वाचन राष्ट्रपति। और इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो पद है, उसकी जो पद की प्रक्रिया है उसके बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। न्यायालय की जो व्यवस्था है, यानी कि जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट और जैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हमने जो प्रावधान लिया है, उनकी कैसे स्थापना होगी, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी, वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके बाद में हमने बात की आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन का भी प्रावधान लिया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो हम जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी का वीनर जो संविधान है, जर्मनी का वीनर वाइनर बोलते हैं उसको। तो वीनर संविधान से क्या लिया गया, आपातकाल की प्रक्रिया। आपको पता ही है, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जर्मनी में हिटलर का शासन था, तो हिटलर ने हमेशा ही वहाँ ऐसी स्थिति रही कि आपातकाल रहा। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। वैसे हालांकि ट्रिकों की कोई आवश्यकता नहीं होती, वैसे भी हम समझ सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आराम से आपके माइंड में फिट बैठ जाएगी, क्योंकि आप सुन भी लेंगे ना और देख लेंगे थोड़ा, तो बस इतने में आपका काम हो जाएगा। इतने में आपका जो भी कंपटीशन है उसमें आएगा तो आप कर देंगे फटाक से। तो जर्मनी इसके संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल की प्रक्रिया, इमरजेंसी की प्रक्रिया, जिसमें 352, 356, 360 है, वह प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जर्मनी के संविधान से ली गई है। जापान से हमने जो प्रक्रिया ली है वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपने देखा होगा कि अमेरिका से जो विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14 है, उसी में ही आर्टिकल 14 में ही जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो ये हैं जो प्रावधान है वह जापान के संविधान से ग्रहित है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान आता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आर्टिकल 368 में जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया का जो प्रावधान है, यानी कि किसी भी प्रकार के अनुच्छेद में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसकी जो परिभाषा है उसको बदल सकते हैं, बस मूल जो अनुच्छेद है उसको, ढांचे को नहीं बदल सकते। तो इसके अलावा जो संशोधन किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है और उससे से ग्रहित के आधार पर हम संशोधन प्रक्रिया करते हैं। जो आर्टिकल 368 में है वह दक्षिण अफ्रीका से ग्रहित है। इसके बाद में बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का जो विभाजन है, आपने देखा होगा कि सूचियों का जो विभाजन दिया गया है
वह जो सूचियों का विभाजन दिया गया है तो वो 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो विषय है उस पर केंद्र राज्य दोनों जो क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उन पर विधि बना सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान हमने जो लिया है, कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने यह समवर्ती सूची का जो विभाजन है वह प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद में हम बात करें तो समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो ये जो प्रावधान है समवर्ती सूची में कुछ विषय, तो वह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम ले सकते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिए हैं समवर्ती सूची प्रावधान उसके तहत ही कर सकते हैं हम, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं या केंद्र राज्य शासन बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो हमने बताया था आपको कि ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिए गए हैं। हमने संसद और एकल नागरिकता की बात की। इसके बाद में संसदीय जो विशेषाधिकार होते हैं उसके, यानी संसद के जो विशेष अधिकार हैं, संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार, संसद के विशेष अधिकार, यानी कि राज्य से और जो अधिकार हैं वो संसद को हैं, तो वह जो विशेष अधिकार है वह ब्रिटेन की देन है। इसके बाद में विधि का जो शासन है, विधि का शासन, तो विधि का शासन भी कहाँ से है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडल की क्या है व्यवस्था है, तो वह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री अलग होते हैं, राज्य मंत्री अलग होते हैं और उप मंत्री अलग होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने अध्यक्षों, यानी कि अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट मंत्री से मिलकर ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में मुख्य जो मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री ही मुख्य होते हैं। तो इस प्रकार जो मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। और बात करें तो हमने एकल नागरिकता की जो बात की थी वो आपको पहले ही हमने दर्शा दिया, आपको बढ़िया तरह से समझा दिया है कि एकल नागरिकता जो आर्टिकल भाग की बात करें तो भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक जो नागरिकता सिटीजनशिप के संबंध में हमारे संविधान में दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 और 7 में जैसे पाकिस्तान से भारत को आने वाले, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, भारत में रहने वालों की नागरिकता, भारत से विदेश में रहने वालों की नागरिकता के प्रावधान और इन पर कौन कौन से बाउंडेशन प्रसारित किए जा सकते हैं, तो उनके संबंध में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 5 से 11 तक दिए गए हैं। जो सिटीजनशिप, जब नागरिकता संबंधी हमने प्रावधान समझा था, तो वह जो प्रावधान है एकल नागरिकता का वह ब्रिटेन से हमने ग्रहण किया है। तो ब्रिटेन से जो हमने देखा है वह संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें आर्टिकल हमने 79 में संसद की व्यवस्था है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा 2 अंग हैं, जो आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 यानी 81 में है। और इसके साथ ही हम अगर संसद की बात करते हैं तो उसमें हम राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं, जिसमें आर्टिकल 52 में हमारे राष्ट्रपति का पद दिया गया है कि राष्ट्रपति होगा। तो यह जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने ये गृहीत किए हैं। इस प्रकार हमने देखे कि ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको स्लाइड में 5 प्रकार के प्रावधान हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का जो शासन है और मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन से गृहीत है। और आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने हमारे देश में 300 के लगभग शासन किया, 300 वर्ष तक शासन किया है। तो 300 वर्ष तक जो शासन किया है तो उन्होंने जो जितने भी आपने देखा होगा चार्टर अधिनियम निकाले हैं, तो आपको पता है 1909 का अधिनियम और मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का है। इसके बाद में उन्होंने जो अधिनियम लागू किया 1935 का। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत शासन अधिनियम से हमने जो ग्रहण किए हैं वो 250 से के लगभग हमने आर्टिकल उसी से उठाए हैं सीधे के सीधे ही। और जिसके अलावा जितने भी हमने आर्टिकल लिए वो अन्य संविधानों से रिसर्च करके, यानी कि उनसे खोजबीन करके या उनमें अच्छाइयों को ग्रहण करके हमने प्रावधान लिए हैं। तो इस प्रकार हमने समझा है कि ब्रिटेन से हमने अधिकतर प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के जो संविधान है उससे हमने ग्रहण किए हैं। और ब्रिटेन में आपको ये भी पता होना चाहिए, एक जानकारी और दे देता हूँ आपको, कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है जो कि परंपराओं पर आधारित होता है। इन परंपराओं से ही वह चलता है। कौन सा संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है वह केवल परंपराओं पर आधारित संविधान है। इसके बाद में हम बात करें अगला जो है स्रोत, वह हम रूस देश को देखेंगे, यानी रसिया। तो रसिया जो कि व्लादिमीर पुतिन उसके अभी वहाँ पर राष्ट्रपति का पद है उनके पास ही है। और आपको पता ही है रूस यूक्रेन का विवाद लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। और इसमें आपको पता है कि नाटो और वार्सा, जो पहले हम जैसे कोल्ड वार पढ़ते हैं तो उसमें यूएसएसआर का जो प्रतिनिधित्व देश है वह है रूस। ठीक है, तो रूस आज भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है और वह
अपनी नीतियाँ अलग से बनाता है, जिससे और यूक्रेन वैसे भी यूक्रेन है ना जो रसिया का ही भाग था पहले, और अमेरिका भी हालांकि विपक्ष की वो बात करते हुए इस पर पुटअप रख रहा है। हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है कि कुछ हो कोल्ड वार जैसी स्थिति, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वार की स्थिति बहुत ही खतरनाक हुई थी और 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये समाप्त हुआ था। तो अब देखते हैं, अब रसिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी? मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी और 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की थी और इंदिरा गांधी की इस टाइम पर प्रधानमंत्री थी, तो उस टाइम पे हमने संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत हमने 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ा हमने, और आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया और इसके साथ ही आर्टिकल 21A में भी हमने संशोधन किया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का इसमें कर्तव्य जोड़ा। ठीक है मित्रों, तो ये कर्तव्य कहाँ से लिया गया? ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य हमने ग्रहण किए हैं। पहला जो था, संविधान का पालन करे, उसका आदर्श हो, राष्ट्र संस्थाओं, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रीय गान का आदर करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, महिलाओं का सम्मान करे और इसके साथ ही अहिंसा अपनाए और पर्यावरण की सुरक्षा करे। ऐसे प्रकार के मतलब 10 थे पहले और एक और हमने जोड़ा बाद में। तो इस प्रकार हमारे जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो जाती है वह हो जाती है 11। तो यह जो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है मित्रों हमने रूस के संविधान से। इसके बाद ही हम बात करें एक्सटर्नल जो बात करें हम, तो फ्रांस के संविधान से हमने समानता बंधुत्व का जो विचार है, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द हैं वो शब्द भी हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने नारा दिया था 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है उससे हमने लिए हैं। तो ये फ्रांस से लिए गए शब्द हैं। समानता बंधुत्व ऐसे है कुछ, मैं थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट रूस से तो हमने मौलिक कर्तव्य लिए और फ्रांस से हमने समानता बंधुत्व और भाईचारा का जो शब्द दिए गए ना हमारे प्रस्तावना में वो लिए गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो जितने भी देश हैं उनसे हमने जो ग्रहण किए हैं, जितने भी स्रोत दिए हैं, यानी कि स्रोत का मतलब होता है कि संविधान में जो चीज़ें हमने इंक्लूड की है और जिनके कारण हमारा संविधान एक तरह से लचीला और एक तरह से कठोर और सभी तरह का मिश्रण उस संविधान में है। और हमारा देश का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। हालांकि सबसे प्रमुख जो लिखित प्रथम संविधान है वो अमेरिका का संविधान था। हालांकि इसके बाद में इंडिया का संविधान का ही नंबर आता है कि जो सबसे बड़ा संविधान है। तो मित्रों धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें।